दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक सुनसान रात थी। नीरज अपनी नौकरी से परेशान होकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। तभी रास्ते में उसे चलते हुए एक बड़ी सी इमारत दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक बड़ा पुराना महल दिखा। वो उस महल को देखकर चौंक गया। उसे इस महल के अंदर जाने की इच्छा होने लगी। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, उसे दरवाजे पर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखी। जब वो दरवाजे से महल के अंदर जाने वाला था, तभी उस बुढ़ी औरत ने उसे रोककर पूछा, बेटा, तुम अंदर क्यों जा रहे हो? नीरज ने कहा कि मुझे ये महल बहुत अनोखा लग रहा है, इसलिए मुझे इसके अंदर जाने की इच्छा हो रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यहां कोई नहीं जाता, जो अंदर जाता है वो अंदर ही रह जाता है। कहते हैं यहां एक बहुत बड़ी रियासत का राजा राज करता था। उसकी एक खूब सुंदर रानी थी। पर तो नीरज तुरंत बिना किसी हिचक के पूछता है, पर क्या? तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि सिर्फ वो एक ही रानी नहीं थी, उसके साथ राजा की 3 रानियां और थीं, जो इस सुंदर रानी से बहुत चिढ़ती थीं, क्योंकि राजा सिर्फ उसी रानी के साथ अपना वक्त गुजारता था। तभी सारी रानियों ने मिलकर इस सुंदर रानी के खिलाफ साजिश की। उन रानी में एक रानी के पिता तांत्रिक थे। जब वो बूढ़ी औरत कहानी सुना रही थी, तभी अचानक महल से किसी के भागने की आवाजें आने लगी। तब नीरज ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, ये कैसी आवाज है? बूढ़ी औरत ने बताया, ये तो एक आम आवाज है, हर रोज ये आवाजें आती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये उस राजा और रानी के इकलौते बच्चे के भागने की आवाज है। फिर वो बूढ़ी औरत अपनी कहानी फिर से सुनाने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा कि उन तीनों रानियों में जो एक रानी के पिता तांत्रिक थे, उन्होंने अपनी बेटी का संसार सुखी करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। एक दिन जब वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या कर रहा था, तब उसकी बेटी आई और बोली, पिताजी, क्या आप एक और चीज कर सकते हैं? तभी उस रानी ने कहा, पिताजी, मुझे अगर सुखी करना है तो सिर्फ उस सुंदर रानी को ही नहीं, बल्कि सभी रानियों को वश में करना होगा। तभी तांत्रिक ने सभी रानियों पर काला जादू कर अपने वश में कर लिया और उसकी बेटी के हवाले कर दिया। उसने राजा को भी नहीं छोड़ा। जब वो रानी अपने महल लौटी तो उसे तंत्र के काम करने का अनुभव होने लगा। राजा अपनी सुंदर रानी को छोड़कर उसके पास आ गया। बाकी रानियां भी उसकी दासी की तरह काम करने लगी। ये सब रानी को पसंद आने लगा। वो धीरे धीरे और तंत्र करने लगी और एक बात भूल गई जो उसके पिता ने तंत्र के पहले कही थी। तो नीरज ने तुरंत पूछा, क्या कहा था उसके पिता ने? तो बूढ़ी अम्मा बोली, उससे पहले रानी ने बहुत खराब काम किया था। उसने सुंदर रानी के बेटे को भी अपने तंत्र में फांस कर मार डाला था। तभी उसके पिता ने उसे कहा, तुम तंत्र का दुरुपयोग कर रही हो, यह तुझे भारी पड़ेगा। उसके पिता ने तंत्र से पहले कहा था कि जितनी बार वो तंत्र करेगी उस पे कर्जा आएगा, और वो कोई मामूली कर्जा नहीं होगा। तंत्र में जो भी आत्मा हमारा काम करती है, वो कर्जे में अपना काम वसूलती है, और रानी ने बिना कोई भरपाई किए सब काम करवाया था। अब उसका कर्जा चुकता करने का समय आया था। वो आत्मा उसके पास आई और कहा, तुम्हें मुझे राजा के शरीर में प्रवेश करवाना होगा और मैं इस राज्य पे राज करूंगा। यह सुनकर रानी गुस्सा हो गई और उसने उस आत्मा को मना कर दिया। वो आत्मा गुस्से में आकर बोली, तुम्हें यह भारी पड़ेगा, और उसने राजा और सभी रानियों को मार दिया। ये देख रानी बहुत डर गई और भागने लगी। तभी उस आत्मा ने इस महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहा, तुमने मुझे मना किया था, अब तुम मेरे साथ यही रहोगी जिंदगी भर। तब से रानी की आत्मा उस आत्मा के साथ यहां रह गई और यह महल में कोई नहीं जा पाया। तुमसे पहले कई लोग गए थे महल में, पर कोई बाहर नहीं आ पाया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें यह महल दिखा सकती हूं, मैं इसी महल की हूं। तो नीरज ने कहा, ठीक है, चलिए। तभी दोनों जैसे महल के दरवाजे से गए, तुरंत दरवाजा बंद हो गया। तो नीरज ने पूछा, यह दरवाजा बंद कैसे हुआ? तब बूढ़ी अम्मा बोली, यह तो मेरे शरारती बच्चे ने किया होगा, वो सिर्फ खेलना चाहता है। तो नीरज ने तुरंत पूछा, मेरे बच्चे ने? मतलब? तो बूढ़ी अम्मा बोली, वो जो रानी के बच्चे की बात की थी, मैं ही वो रानी हूं। यह सुनकर नीरज बहुत डर गया और भागने लगा। तब वो बूढ़ी औरत ने उसे पकड़कर उस आत्मा के हवाले कर दिया। वो बूढ़ी औरत ने आत्मा से कहा, तुमने मुझसे ये आखिरी भेंट मांगी थी, मैंने वो दे दी, अब तुम मुझे और मेरे बच्चे को मुक्त कर दो। तो वो आत्मा बोली, मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुमने ही इसे कहा था, भूल गई। यहां जो भी आता है वापस नहीं जाता।
किसी तरह नीरज उसी महल में बंद रह गया और बाहरी दुनिया से गायब हो गया।